था अपने जमाने का दूसरा अली। फरमाई यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, लोगों ने कहा अच्छा। इमाम फरमाते जब हम आलीन से, अब सतर सुनिएगा मेरे बादशाह की, हाय हाय हाथ में नूर का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। इमाम फरमाते जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के, जब हम फाइजा सवैतो व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब हमने आदम में अपनी रूह फूंकी। मौला फरमाते जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए, हम आलीन से रूह परवरदिगार की सूरत में सुल्ब आदम में आए, तो ये मलके मुकर्रब जब हम आलीन में रहते थे, ये हमारे दरवाजे का पहरेदार था। जब हम सुल्बे आदम में आए तो ये हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने कहा जन्नत में रोता है, उसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, हाय मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत थी उनकी नौकरी जिन्हें तूने रूह परवरदिगार बना के सुल्बे आदम में मुंतकिल किया। मौला फरमाते हैं कि खुदा ने फिर इस मलके मुकर्रब से कहा क्या चाहता है, उसने कहा जहां ये जाएंगे मैं वहां जाना चाहता हूं। खुदा ने इस मलके मुकर्रब को एक सफेद मोती में डाला, और जब हजरत आदम को जमीन पे उतारा तो ये मुतफिकल है अब कि हजरत आदम को आधी रात के वक्त उतारा गया था, जमीन पे उस वक्त आधी रात थी। तो ये मोती जो है ना, ये फरिश्ता अब ये मोती बन गया है, ये आदम के हाथ में दिया गया। आदम इसके नूर की रोशनी में, अब मुझे नहीं पता कौन सा ज़र्फ कबूल करेगा, और मैं तन्हा भी रह जाऊंगा तो मुझे फिर भी बारे में है। आदम हमें हदायत करने आ रहा था और ये आदम को हदायत कर रहा है। आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम श्रीलंका में उतारे गए थे, जनाब हव्वा जद्दा में, जद्दा नाम ही बीबी हव्वा की वजह से, जद्दा अरबी में कहते हैं दादी को। हजरत आदम को इस नूर की रोशनी में जमीन पे, हजरत आदम इसकी रोशनी के साथ जमीन पे उतरे। मौला फरमाते हैं सरकार बादशाह के नूह के दौर तक ये मोती रहा। फिर जब हजरत नूह का तूफान आया तो हजरत नूह ने इस मोती को अपने खैमे में रखा, जो उन्होंने खैमा नस्ब किया था जहां आज काबा है, यहां हजरत नूह ने खैमा नस्ब किया था। हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया नहीं था, दीवारें उठाई थी। काबा पहले से मौजूद था। अब मगर एक सतर के लिए मैं कह दूं तो फिर जितना अकीदा सुना जा रहा है तो मेरा ख्याल ये सतर अब यहाँ बनती है। जब ज़मीन को बनाया गया था ना, ज़मीन हैबत खुदा से कांपी थी, ज़मीन खौफ खुदा से कांप रही। जबरील ने अपना दायां पर रखा, ज़मीन फिर भी कांप रही थी, बायां पर रखा, ज़मीन फिर भी कांप रही थी। ज़मीन ने कांप कांप के ज़मीन कह रही थी नहीं नहीं जबरील, मेरे ऊपर खून होगा, मेरे ऊपर जुल्म होगा, मैं तस्वीर करती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हज़रत जबरील ने कहा खुदा को कि ये ज़मीन खल्क हो गई है लेकिन ये रुक नहीं रही। खुदा ने कहा इसके बिल्कुल मरकज में जाके इसमें अली लिख, और जहां अली लिखे वही काबा रख दे।